गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो। आज हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमने कल किया था उसको पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कल अपनों ने क्या पढ़ा था भाई? कल अपनों ने पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में, और पॉलिनोमियल के बारे में भी अपनों ने वो पढ़ा था जो अपने क्लास 9th के अंदर स्टडी कर चुके हैं। पहली चीज़, पॉलिनोमियल कैसे कहते किसे हैं? तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी नेसेसरी कंडीशन होती है कि पावर ऑफ वेरिएबल ऑलवेज होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ से शुरुआत की थी। इसके बाद में अपनों ने क्या पढ़ा था? अपनों ने टर्म्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट का जो मल्टीप्लाई होता है उसको क्या कह देते हैं? टर्म कह देते हैं। टर्म के बाद में अपनों ने डिग्री पढ़ा था। डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल में, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको क्या कह देते हैं? डिग्री कह देते हैं। फिर अपनों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म के बेस पे 3 टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल। पहला होता है मोनोमियल, मोनोमियल जिसके अंदर एक ही टर्म हो। फिर होता है बाइनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म में हो। और फिर होता है ट्राइनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म में हो। और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री को बेस लेकर अगर मैं पॉलिनोमियल के टाइप्स की बात करूँ तो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को लीनियर, जिसके अंदर क्या होता है? डिग्री 1 होती है। एक होता है क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होती है। एक होता है क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होता है। बच्चों इसके ऊपर भी आते रहते हैं, उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। फिर इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा, तो अपने उनके लिए कॉमन वर्ड पॉलिनोमियल का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे आज अपने? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल है आप लोगों के पास, उसके जीरो की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपनों को इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? जीरो। क्या लिखा है भाई? जीरो। तो जीरो कहते किसे हैं? सबसे पहले अपनों को ये पता होना चाहिए जीरो क्या होता है। इसको समझने के लिए जैसे मैं एक बात रख दूँ, पॉलिनोमियल लिख लूँ, एक पॉलिनोमियल x इक्वल टू ax प्लस b। मैंने एक पॉलिनोमियल मान लिया। अब सबसे पहले इसके टाइप्स अगर आप लोगों को हो, याद हो, आपने कल वाली वीडियो है जो अच्छी तरह से देखी हो, तो आप इसके टाइप्स के बारे में खुद बता सकते हो। बताओ भाई किस टाइप का है ये? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म को बेस मान के करूँ तो इस पॉलिनोमियल का नाम क्या हो गया? तो इसमें कितनी टर्म होगी? 1 2। तो क्या नाम हो गया इसका? बाइनोमियल। अभी इसी चीज़ को मैं अगर आपसे पूछ लूँ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री को बेस लेके अगर मैं इस पॉलिनोमियल का नाम पूछ लूँ आपसे, तो आप क्या कहोगे? तो इसका नाम हो जाएगा, इसकी पावर कितनी है? मैक्सिमम 1। इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर। कैसा हो गया? लीनियर। अब बच्चों मैं बता रहा हूँ जीरो। जीरो किसे कहते हैं? जीरो कहते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए? जीरो। जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए? जीरो, उसे क्या कहते हैं? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर अपने हिंदी की बात करें तो हिंदी में जीरो को कहते हैं शून्यक। क्या कहते हैं? शून्यक। जैसे ये देखिए, मेरे पास x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं? x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल है ना। अब देखो x की जगह मैं -2 रख दूँ, x की जगह मैं क्या रख दूँ? -2। तो ये हो गया ना -2 प्लस 2 कितना हो गया? 0 हो गया कि नहीं हो गया? अब ध्यान से सुनो, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू -2 पे 0 आ रही है। तो x इक्वल टू -2 इसका क्या है? 0। क्या है इसका? 0। समझ गया? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन से पॉलिनोमियल? x प्लस 2 का। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में, ये क्या है? पॉलिनोमियल है कि नहीं है? किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल, ये क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल की वो वैल्यू, कौन सी वैल्यू? -2, वो जिसके लिए पॉलिनोमियल की मान क्या आ जाए? 0, तो उसको क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। जैसे एक आइडियल केस लिया था अपनों ने, ये जनरल इक्वेशन कह सकता हूँ मैं इसको। जनरल इक्वेशन ली थी कि नहीं ली थी? तो इस जनरल इक्वेशन को अगर अपनों ने लिया था तो इसके अंदर ध्यान से देखने वाली बात है कि इसके अंदर अगर मैं आप लोगों से पूछूं पॉलिनोमियल कितना है, तो कितना है बता सकते हो? अगर अपने इस जनरल इक्वेशन की बात करें तो इसके लिए पॉलिनोमियल कितने हैं?
तो कैसे पता लगता है बच्चों? इसके लिए लगता है इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दो। किसके इक्वल रख दो? 0 के। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -b अपॉन a। ठीक है, समझ गए? पहले प्लस का भी है, ये इधर आएगा माइनस का भी, ए मल्टीप्लाई में आगे जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो x की जगह -b अपॉन a यहाँ रख के देखो, पोलिनोमियल 0 हो रहा ना, इसका मतलब x इक्वल टू -b अपॉन a इज 0 ऑफ पोलिनोमियल को लिख दिया मैंने px से। लिख दिया कि नहीं लिख दिया? कभी भी किसी भी, जैसे मैं आपको एक इक्वेशन दे देता हूँ 2x + 7, मैंने आपको कह दिया ये एक पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का 0 निकाल के दिखाओ। तो कोई भी पोलिनोमियल उसका 0 कैसे निकालते हैं? उसका 0 निकालते हैं, उसको आप रखो 0 के इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -7/2 -3.5, यानी x की वैल्यू जब -3.5 हो तो इसका मतलब इस वैल्यू पे 2x + 7 की होल वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है कि नहीं आ रही? इसका मतलब x इक्वल टू -7/2 इसका क्या है? एक 0 है। ठीक है जी, 0 आप लोगों ने 9th में पढ़ा भी था और अब आप लोगों के समझ में भी आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ग्राफिकल मीनिंग। अब सुनते जाओ। अब 0 पोलिनोमियल का अपने क्या करने जा रहे हैं? ग्राफिकल मीनिंग। क्या करने जा रहे हैं? ग्राफिकल मीनिंग। देखो, ग्राफिकल मीनिंग से आप क्या समझते हो इसको भी बताएंगे। अभी देखो, ग्राफिकल मीनिंग के अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा? मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी ग्राफ को देखकर आप उसके 0 को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए, इसके लिए देखो मैं ले रहा हूं पहले लीनियर, अपने क्रम से चलते हैं ना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लीनियर पोलिनोमियल की, फिर बात करेंगे अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, फिर बात करेंगे अपने क्यूबिक पोलिनोमियल की। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पोलिनोमियल की। अगर मैं आपको कहूँ लीनियर पोलिनोमियल की जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म में अगर मैं इसका कोई एग्जांपल दूँ तो क्या हो जाएगा लीनियर का? पोलिनोमियल x, लीनियर पोलिनोमियल लिख लेते हैं सीधा, ax + b। देखो a एंड b आर कांस्टेंट, क्या है यहाँ पे? a एंड b आर कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल है, और x की पावर क्या है? 1। जब किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, व्हेन द मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल इज 1 या डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इज 1, देन दैट पोलिनोमियल इज नोन एज लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, आप देखिए, इसका मैंने अभी आपको शून्य की निकाल के दिखाया था, 0 निकाल के दिखाया था। कैसे निकला था? इसको 0 के इक्वल रख के वैल्यू निकाली थी। तो इसका 0 क्या है? इसका 0 है बच्चों x इक्वल टू -b अपॉन a। अब मैं बात करता हूँ इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे बनाते हैं कि नहीं बनाते? इसको कहते हैं बच्चों y एक्सिस, इसको कहते हैं x एक्सिस। किसी भी चीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? आप लोगों को सबसे पहले एक छोटा सा आसान सा काम करना चाहिए। कैसा काम करना चाहिए? जो पोलिनोमियल दिया है उसको y के इक्वल रख लो। पोलिनोमियल x की फॉर्म में दिया है ना, तो इसको किसके इक्वल रख लो? y के। ठीक है, फॉर ग्राफ करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ? इस पोलिनोमियल को y के इक्वल रख दिया, ax + b। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब अपनों को क्या करना है? ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको x की और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब जो चीज़ें बोलूँ वो है तो 9th से रिलेटेड, पर आप ध्यान से सुनते रहना, आपके काम आएगा। देखो, यहाँ मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ, यहाँ मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ। जब मैं x को 0 ले रहा हूँ, x को क्या ले रहा हूँ? 0। मैंने क्या लिया? x को 0। तो x को 0 लिया तो यहाँ लिख देता हूँ a इंटू 0 + b, 0 + b यानी कि b। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? y यानी a इंटू 0 + b, 0 + b यानी कि b। y कितना आ गया? b। ये किसके इक्वल है? y के इक्वल है कि नहीं है? अब मेरे को सिंपल बनाना है। दूसरी बार मैं इसके अंदर है इसके इक्वेशन लें अपने,
तो क्या इक्वेशन ले सकते हैं? देखो कोई भी ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट होने तो जरूरी है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट चाहिए मेरे को दूसरा पॉइंट चाहिए, तो x ले लेता हूं मैं यहाँ, x अगर मैं ले लेता हूँ 1 तो y मेरे पास आ जाता है a प्लस b। आ जाता है कि नहीं आ जाता? ठीक है। अब देखो ध्यान से, x0 y b x1 y a प्लस b, ऐसे है कि नहीं है? ठीक है। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो ये x है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। यहाँ आया मैंने कोऑर्डिनेट a है, यहाँ मेरा b है, यहाँ पे से मेरा a प्लस b होगा कि नहीं होगा? इतना a इतना b तो इतना a प्लस b, समझे? अब आगे देखो करना क्या है इसके अंदर करना है आपको, क्या कहते हैं, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना लेना है? b। एक पॉइंट ये रहा। x इक्वल टू 1 तो y कितना है? a प्लस b, ये रहा। इसका ग्राफ बनाएंगे, ये इसको जहाँ काटेगा ये हो जाएगा माइनस b अपॉन a, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस b अपॉन a। देखो इसके अंदर अपनों ने a और b कोऑर्डिनेट लिए थे ना, तो इसके कारण अपने इसको ये ग्राफ आप लोगों को आसानी से समझ में नहीं आएगा। कारण क्या है? क्योंकि ना तो मेरे पास a की कोई वैल्यू है, ना मेरे पास b की कोई वैल्यू है। तो इसी ग्राफ को समझने के लिए अपने बाय एक एग्जांपल करते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा सारा। तो एग्जांपल करने के लिए सबसे पहले क्या करें? एग्जांपल से करते हैं इसी चीज़ को, ठीक है। ये मैंने आपको जनरल फॉर्म बता दिया, ठीक है। एग्जांपल करते हैं इसका। मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने, इसका एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। मैंने एग्जांपल ले लिया x प्लस 2। अब आपको पता है इसको मैं ग्राफ से सॉल्व करना है। ग्राफ से कैसे सॉल्व होगा ये देखूँ, ये मैं ग्राफ बना देता हूँ। ये बना दिया कि नहीं बना दिया? बन गया ग्राफ, ठीक है। दूसरे नंबर पर इसके अंदर कभी भी किसी चीज़ का ग्राफ बनाना है तो जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको y के इक्वल रखता हूँ, ठीक है। ग्राफ बनाने जा रहे हैं तो जो पॉलिनोमियल गिवन है इसको मैंने y के इक्वल मान लिया। माना कि नहीं माना? ठीक है। अब देखो यहाँ x है, यहाँ y है। अब मेरा मन करता है, देखो मैं x की वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? मैंने रखा x की वैल्यू रखी 1, x की वैल्यू रखी 2, x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो y कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 यानी कि 3। यानी जब मैंने x 1 लिया तो y कितना आ गया? 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। x 2 लिया तो y कितना आ गया? 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। x 2 लिया तो y कितना आ गया? 4। आया कि नहीं आया? अब देखिए यहाँ बनाते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4, ये -1, -2, -3, -4। अब पहला क्या कहता है? x 1 है तो y 3 है। x जब 1 था तो x 1 ये रहा, देखो ये कौन सा x होता है? x एक्सिस। ये कौन सा x होता है? y एक्सिस। x कितना कह रहा है? 1, तो ये रहा 1 वाली लाइन। तो y कितना है? 3, ये भी 3। तो मेरे पास पॉइंट कौन सा आ गया? ये पॉइंट आ गया। क्या नाम है इस पॉइंट का? 1, 3। दूसरा क्या कहता है? x मेरे पास 2 है तो y कितना है? 4। x का है 2, ये रहा। y 4 का है, ये रहा। तो मेरे पास दूसरा पॉइंट आ गया यहाँ, ये हो गया। x 2 है तो y कितना आ गया? 4। अब मेरे को क्या चाहिए? आप देखो ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए मेरे पास 2 लाइनें आ गई, 2 पॉइंट आ गए। इन दोनों पॉइंट को मिला देता हूँ। देखो बहुत बढ़िया ग्राफ बन गया। उम्मीद नहीं थी इतना बढ़िया ग्राफ बन जाएगा बोर्ड पे। बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। तो इसका मतलब ये कौन सी है? y इक्वल टू x+2 वाला अपने पास लाइन है। अब जो लाइनें बोलूँ उसका ध्यान से सुनना।
ये कौन सा पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है ना, तो इससे ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा एक लाइन बनेगी, हमेशा क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। ठीक है, दूसरी चीज का ध्यान रखना, ये कहाँ काट रहा है, एक्स एक्स को -2 पे काट रहा है कि नहीं काट रहा। इस पॉइंट के अगर मैं आपसे कोऑर्डिनेट पूछूं तो x कितना है -2, y कितना है 0, तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है -2, 0। ये लाइन x x को कहाँ काट रही है, -2 पे काट रही है, तो इसका 0 कौन सा हो गया, 0 ऑफ पोलिनोमियल -2 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तीसरी चीज, ये लाइन x x को कितनी बार काट रही है, एक ही बार काट रही है ना, तो इसका मतलब इसके 0 कितने होंगे, एक ही होंगे। अब इसका 0 निकाल के देखो आप, 0 निकालना कैसे सिखाया अभी मैंने आपको, कि दो पोलिनोमियल दिया है, इसको 0 के इक्वल रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, देखो -2 आ गया। आपको अगर पेपर में कहे कि फाइंड द 0 ऑफ पोलिनोमियल x + 2, तो आप डायरेक्ट इतना सा कर सकते हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर में आए कि फाइंड द 0 ऑफ पोलिनोमियल बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफ की सहायता से या ग्राफ से रिप्रेजेंट करने के बाद पोलिनोमियल निकालो, तो आपको इतना बड़ा करना पड़ेगा। इसमें आपको दो चीज़ याद रखना, कोई भी ग्राफ एक्स एक्स को जितने पॉइंट पे काटता है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं, उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं, और जिस पॉइंट पे काटता है वो उसका सॉल्यूशन होता है। ए और बी लेके चले थे तब आपको इतना आसानी से समझ में नहीं आया था, अब आ गया होगा। ठीक है, चलो चले आगे। ठीक है, अब अपने लीनियर पोलिनोमियल को देखो, लीनियर पोलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसका केवल एक ही 0 हो सकता है। कितना 0 हो सकता है, एक ही, क्योंकि कोई भी लाइन एक्स एक्स को एक ही बार काट रही है, इसके कितने 0 होंगे लीनियर के, 1। अब मैं आपको बताता हूँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अगर मैं आप लोगों से जनरल पहले पूछूं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता कौन सा है, तो एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री 2 हो, द पोलिनोमियल विच हैज डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री 2 होती है उसको क्या कह देते हैं, अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह देते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसका अगर जनरल फॉर्म लिखूं, तो जनरल फॉर्म लिख सकता हूँ मैं इसकी, ax² + bx + c, है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर 3 केस है, देखो पावर कितनी है, 2। इस फॉर्म में अगर कभी भी कोई होता है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ बनता है पैराबोलिक। कैसा ग्राफ बनता है, पैराबोलिक। तो इसके अंदर बच्चों 3 केस हो सकते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। फिर अपने एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मैं आपको डायरेक्ट केस बता रहा हूँ, केस को ध्यान से सुनना, नोट करना, और जो चीज़ आपके नहीं समझ में आए तो उसको रिवाइज करके दोबारा देखना। ये देखिए, 2 बना लेंगे ग्राफ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। पहला केस ऐसा ग्राफ बन सकता है, ऐसा ग्राफ बन सकता है, ऐसा। इस शेप को बच्चों कहते हैं पैराबोलिक शेप, पैराबोला कहते हैं इसको। ठीक है, दूसरा ग्राफ बन सकता है बच्चों ठीक है, और तीसरा केस आ सकता है आपके पास ठीक है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या समझा रहा हूँ। जब आपके पास डिग्री क्या है 2, देखो जब डिग्री 1 थी यानी कि लीनियर पोलिनोमियल था तो ग्राफ भी एक लाइन बना था, और वो लाइन एक्स एक्सिस को एक ही बार काट रही है, तो इसका मतलब उसका आंसर भी कितना होगा, यहाँ उसका 0 भी कितना होगा, एक ही होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ देखो, यहाँ ये जो पैराबोला है ये इसको कितनी बार काट रहा है, एक्स एक्सिस को, एक्स वाई। देखो एक्स एक्स को कितनी जगह काट रहे हैं, 1 2, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 डिफरेंट पॉइंट, 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसका मतलब जब ये केस होगा तो इसके 0 कितने हो सकते हैं, 2
यानी कि x की दो ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। तो 0 कितने हो सकते हैं, 2। इसमें भी देखो दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसके 0 भी कितने आ सकते हैं बच्चों, 2 आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। आगे देखिए, यहाँ देखो, यहाँ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ये देखो ये भी एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। जब एक ही पॉइंट पे टच करे तो इसके 0 भी कितने होंगे, 1। कितने 0 होंगे इसके, 1। एक ही 0 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यहाँ x को काट ही नहीं रहा है, नॉट इंटरसेक्ट x एक्सिस, द गिवन ग्राफ नॉट इंटरसेक्ट x एक्सिस। इसका मतलब इसका कोई भी 0 नहीं होगा, इस केस में इसका 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला, आपको वही बात बता रहा हूँ मैं रिवाइज करके कि कोई भी ग्राफ, अगर ग्राफ मैं बोल क्या रहा हूँ वो सुन लेना, अगर ग्राफ x की फॉर्म में, वेरिएबल x की फॉर्म में, तो वो x को जितने पॉइंट पे काटता है उतने उसके 0 होते हैं। ये 2 पॉइंट पे काट रहा है तो इसके 0 2, ये एक ही पॉइंट पे है तो इसको 0 1, ये काट ही नहीं रहा है तो इसका 0 0, ठीक है। कोई 0 नहीं होगा इसका, मतलब x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसके पोलिनोमियल 0 हो जाए। दूसरे नंबर पर आप एक चीज़ है जिसको बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको थोड़ा ध्यान से ध्यान रखना, सुनना। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये है ना जो डिग्री, ये क्या बता रही थी, कल मैंने आपको क्या बताया था, डिग्री बताती है 0 पोलिनोमियल, ठीक है, कि उसके कितने 0 हो सकते हैं। तो आज भी मैं वही कह रहा हूँ कि इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो इसका मतलब इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही 0 हो सकते हैं। ये रहा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही 0 हो सकते हैं। मैक्सिमम 0 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज़ 2। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के मैक्सिमम 0 कितने होते हैं, 2। अभी देखो इसी चीज़ को अगर अपने मैं देखूँ, लीनियर में देखा था आपने, ax + b, कितनी डिग्री थी उसकी, 1, तो उसके 0 भी कितना आया था आपके पास, 1 ही आया था। इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका, x² - 3x - 4, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। मैं एक बार ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये एग्जाम्पल ले लिया। तो अब आपको ग्राफ बनाना है तो इस पोलिनोमियल को किससे इक्वल रख दो, y के। अब आप यहाँ x, यहाँ y, आपको यहाँ वैल्यू निकालनी होगी। देखो उसके अंदर मैंने आपको क्या कहा था, ग्राफ बनाने के लिए 2 ही पॉइंट चाहिए। क्यों कहते भाई 2 पॉइंट, 2 पॉइंट इसलिए कहे गए थे आप लोगों को क्योंकि वो ग्राफ कैसा था, लीनियर, और एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट काफ़ी है ना। ये लीनियर है नहीं तो इसमें ज़्यादा पॉइंट चाहिए। सबसे पहले देखो, अगर मैं 0 रख देता हूँ, x की जगह क्या रख देता हूँ, 0, यहीं से चलते हैं शुरू से। चलो माइनस की वैल्यू रख के देखते हैं पहले। -2 रख लेता हूँ, -1 रखता हूँ, 0 रखता हूँ, +1 रखता हूँ, +2 रखता हूँ, +3 रखता हूँ, ठीक है। x की जगह 0 रखा मैंने, तो ये 0, ये 0, पीछे क्या रहेगा, -4, ठीक है। आपको आता है ये, तो x की जगह 1 रखना है तो x की जगह यहाँ रखो 1, यहाँ रखो -3, -3 और 1 -2, -2 और -4 -6। x की जगह 2 रखो, 2 की स्क्वायर 4, 4 - 6 -2 -4 -6। x की जगह 3 रखो, 3 की स्क्वायर 9, 3 × 3 9 -4। कैसे रखा है मैंने, ये देखो, x की जगह 3 रखा तो 3 की स्क्वायर, -3 × 3 -4 9 -4, कितना आ रहा है, 9 में से 9 गए, पीछे रह गया -4। ऐसे 2 रखा, ठीक है, ऐसे 1 रखा, ठीक है। अब देखो माइनस की वैल्यू रखनी है तो x की जगह मैंने माइनस का रखा, -1 की स्क्वायर, -3 × -1 -4। देखो माइनस की स्क्वायर क्या होता है, प्लस, तो ये हो गया 1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये हो गया +3, ये हो गया -4, 4 - 4 कितना, 0। -2 पे कितना आया, -2 की स्क्वायर किया तो -2 की स्क्वायर 4, -3 × -2 +6 और -4, तो ये हो गया -2 की स्क्वायर यानी कि 4, -3 × -2 यानी कि +6, -4 यानी कि
ठीक है कि नहीं है? 0 1 2 ये आ गया, कितना नंबर है ये? 6 आया था क्या इसका? हाँ 6 आया था। ठीक है, समझ में आ रहा है अपनों ने क्या क्या किया है? अपनों ने क्या किया है, इसकी वैल्यू सारा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसका ग्राफ बना के देखना है। क्या बना के देखना है? ग्राफ बना के, जहाँ जहाँ ये कटे वहाँ वहाँ इसकी वैल्यू रखते जाना, आपको पता लग जाएगा इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे? सेम तरीका है बच्चों ग्राफ बनाने का। जीरो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। आगे क्या आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखो, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी है? -4। x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी है? -4। x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कितनी है? -6। x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कितनी है? -6। x की वैल्यू जब 2 थी तो y की वैल्यू कितनी है? -6। x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू कितनी है? 4। कितनी है बच्चों y की वैल्यू? 4। देखो, अब आप मेरे को एक और चाहिए, तो x की वैल्यू अगर मैं +4 ले लूं, 3 x की वैल्यू अगर मैं +4 ले लूं तो ये कितना आएगा? 4 की स्क्वायर -3 × 4 -4 16 -12 -4 16 -16 = 0, तो ये 0। x की जगह वैल्यू 4 थी तो ये कितना आया? y कितना आया? 0। ठीक है, आगे देखो, x की वैल्यू जब -1 थी तो y कितना था? 0। और x की वैल्यू जब -2 थी तो y कितना था? 6। तो ये देखो बच्चों ग्राफ कैसे बना है इसका ग्राफ बनेगा आप लोगों के सामने है। आगे और निकाल लेना, x की जगह 5 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 25 -15 10 10 -4 6, यहाँ तक पहुंच जाएगा ये। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा? शेप कैसी आ रही है? पैराबोला की आ रही है। अभी आप लोगों ने इसके अंदर जो चीज ध्यान से देखी थी वो क्या देखी, क्या बताई थी मैं को कोई भी पॉलिनोमियल x को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो इसके सॉल्यूशन होते हैं। तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पे, तो इसके 0 कितने हुए? कितने 0 हुए इसके? 2। कौन कौन सा हुआ? एक तो -1 और एक कितना हुआ? 4। तो ये देखो, -1 पे भी 0 है, 4 पे भी 0 है, इसके 2 सॉल्यूशन हुए कि नहीं हुए? ठीक है, अभी इसके बाद अपने करने जा रहे हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। कौन सा? क्यूबिक। तो बच्चों, क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सा पोलिनोमियल होता है? एक ऐसा पोलिनोमियल होता है जिसके अंदर डिग्री कितनी होती है? 3। कितनी डिग्री होती है? 3। तो क्यूबिक पोलिनोमियल अपने कल करेंगे। ठीक है, आज टाइम हो चुका है, अभी हो नहीं पाएगी। ओके, उसके बाद अपने एक्सरसाइज चैप्टर 2.1 को कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जाए उसके ऊपर पूछ सकते हो, वहाँ आपको PDF भी मिल सकती है। ओके, गुड लक।